देखिए बरसात का लगातार दौर है जो जारी है। जो बंदबारेठा में जो कोकुंद नदी गिरती है और उसके बाद में वहाँ पर जो बंदबारेठा डैम बनाया हुआ है और उसके जो गेट है इस वक्त खोल दिए गए हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हो किस तरह से जो पानी है और वहाँ पर जो कुछ युवा हैं वो इस पानी का आनंद ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन के सख्त आदेश हैं लेकिन ये युवा फिर भी नहीं मान रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी वहाँ पर आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। संतोखपुरा और साधुपुरा की सपाट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मैंने अपनी सेफ्टी के लिए जो वाहन है वो यहाँ पर ट्रैक्टर का उपयोग किया है। देख सकते हो आप मैं ट्रैक्टर पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और करीब 3 या 4 फुट पानी की इस वक्त गहराई है और पानी लगातार चल रहा है। एक बार मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं जरा आप। देखिए जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ पर आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और ये पानी इस वक्त जो फसल है यहाँ पर जो खरीफ की फसल है बाजरे की बुवाई हो गई है यहाँ पर और पककर फसल तैयार है वहाँ से होकर ये पानी है वो अपना रास्ता बना रहा है। किस तरह से किसानों का एक बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर पहुँचा हूँ और एक गांव जो कंजौली गांव है वहाँ पर ना प्रशासन की नज़र है ना किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि की नज़र है। वहाँ पर मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊँगा कि किस तरह लोग नर्क रूपी जीवन जी रहे हैं और वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखिए वहाँ से सीधी तस्वीरें जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगी कि आखिर ये कंजौली वाले लोग हैं जो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और क्या कुछ वजह है कि प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की कान में अब तक जू तक नहीं रही है। देखिए जैसे जैसे हम कंजौली गांव के नज़दीक जा रहे हैं तो हमारे भी जो दिल की धड़कन है वो भी लगातार बढ़ रही है। मेरे साथ ड्राइवर साहब मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? कैसा लग रहा है मतलब जैसे जैसे हम आगे कंजौली की तरफ जा रहे हैं तो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं पानी बढ़ता हुआ जा रहा है। अच्छा तो देखिए इन्होंने जो ये हमारे ड्राइवर हैं जो कंजौली गांव के निवासी हैं ये मेरे को खिरिया मोड़ से उठाया हूँ इन्होंने मैं। और देखिए मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो सीधी तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये लोग इस रास्ते से निकल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पानी की जो हलचल है और इधर उधर जो खेत हैं फसल के वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधा पानी उन खेतों में जा रहा है। मैं धीरे धीरे करके कंजौली की तरफ जा रहा हूँ। ट्रैक्टर में मैं इस वक्त सवार हूँ क्योंकि हम 2 पहिया वाहन का प्रयोग कर नहीं सकते और किसी 4 व्हीलर से हम नहीं जा सकते क्योंकि ट्रैक्टर ऐसा है जो यहाँ का जो वाहन है यहाँ का लोकल वाहन है जिसकी बदौलत हम धीरे धीरे करके कंजौली की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम उस गांव से सीधी वो तस्वीरें दिखाएंगे आपको जहाँ पर किस तरह से लोग रह रहे हैं और किस तरह से अपने जो पशु हैं और तमाम तरह के जो दिनचर्या है वो किस तरह बनाए हुए हैं। किसी तरह की इनको प्रशासन द्वारा या जनप्रतिनिधियों द्वारा किस तरह की राहत पहुंचाई गई है वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको करीब 4-5 फुट की ऊंचाई तक पानी नज़र आएगा। आधा ट्रैक्टर इस वक्त पानी में समाया हुआ है। हम देखिए ज़रा ये टायर दिखाएं ट्रैक्टर के। देखिए ट्रैक्टर आधा इस वक्त पानी में है। तस्वीरें सीधी आप देख सकते हो कंजौली की तरफ हम जा रहे हैं इस वक्त और पानी जो लगातार बढ़ रहा है इसके बाद में जो कंजौली गांव है वो सीधा शुरू हो जाएगा। हालांकि मेरे साथ कई युवा हैं कई लोग मौजूद हैं तमाम तरह की ये यहाँ के निवासी हैं इनको इस पानी का अच्छा तजुर्बा है। तो बताएं गाँव कितना दूर है अभी यहाँ से? अभी आधा किलोमीटर दूर है। अच्छा और पूरा गांव पानी पानी में तरा रहा है। पानी अच्छा अभी हम कौन सी जगह पर आ गए हैं जरा ये गांव के समीप आ गए हैं और ये पानी है जितना भी है सब फसल नष्ट हो गई है हमारी। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ और इसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। सीधा गांव से आपको लेकर चलेंगे। गांव पर दिखाएंगे तमाम वो तस्वीरें जो कहीं ना कहीं बताएंगी कि किस तरह लोग पानी में अपना जीवन यापन। देखिए हम कंजौली गांव में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए किस तरह से जो वाहन है वो भी यहाँ पर बहे हैं। जो पानी के सहारे वहाँ पर जो किनारे पर किया गया है वाहनों को ये पत्थर हैं वो भी यहाँ पर बहे हैं। किस तरह से जो पानी ने तहलका मचाया लेकिन प्रशासन की कान में जू तक नहीं रहेंगी है। जो गाँव के निवासी हैं जो मेरे ड्राइवर हैं इस वक्त मैं उनसे भी थोड़ा जानकारी लेता हूँ। सर यहाँ पर पानी की स्थिति क्या है? कितना पानी है यहाँ पे? लगभग 4-5 फुट पानी है। जरा कैमरे की तरफ ठीक है यहाँ पर तो कितना पानी है यहाँ पर? यहाँ पे 4-5 फुट लगभग पानी है और फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। देखिए ट्रैक्टर की हालत देखिए। आधा ट्रैक्टर इस वक्त पानी में चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हो किस तरह से भयावह ये तस्वीरें हैं। पानी 4-5 फुट गांव में घूम रहा है। हालांकि हम किसी दूसरे वाहन से नहीं आ सकते इसलिए हमने जो ट्रैक्टर है वो हायर किया है। उसके बाद हम सीधा गांव में आ रहे हैं। जैसे जैसे हम
कंजौली की तरफ जा रहे तो हमारे दिल की धड़कन वो भी बढ़ रही है कि गांव के लोग इस पानी में कैसे जीवन यापन कर रहे हों। देखिए ये लोग हैं, ये गांव के निवासी हैं, किस तरह से पानी को पार कर रहे हैं, आधा पानी में डूबे हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले फर्स्ट क्लास स्थान पर हम आपको लेकर पहुंचे कंजौली गांव में। देखिए किस तरह के जो हालात हैं, आप देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा गाँव है ये कंजौली की सीमा लगातार आ चुकी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको जहाँ ये पूरी फसल है वो नष्ट है, लोगों के जो यहाँ पर जो आशियाने हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कल भी माड़ापरा गांव भी इसी से सटा हुआ गांव है, वहाँ पर हमने एक बड़ी खबर दिखाई थी। वहाँ पर 2 लोगों के जो मकान हैं गोपी के और गुटियारी के वो भी क्षतिग्रस्त हुए थे। देखिए एक बार वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ पर इन लोगों का जो ईंधन है वो भी पूरी तरीक़ा से क्षतिग्रस्त हुआ है। घरों में किस तरह से पानी घूम रहा है, जहाँ तक आपकी नजरें आएंगी ये कोई आपको स्विमिंग पूल नहीं है, ये कंजौली गाँव की स्थिति है। किस तरह के हालात हैं, वाहन हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो निकल रहे हैं घरों से और इस वर्षा का आनंद लेने के लिए नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि पानी का स्तर कितना पहुंचा है। देखिए ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो इस पानी के अंदर घूम रहे हैं। पानी की स्थिति क्या है वो हम आपको लगातार कंजौली गांव से दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो आपको कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली हैं। और मैं अंदर भी गांव में जाऊंगा और वहाँ पर के जो निवासी हैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा कि इन लोगों का जो जीवन है वो किस तरह से यहाँ पर ये लगातार जो जीवन है उसको जीवन यापन कर रहे हैं, क्या इनकी स्थिति है और कितने दिनों से इनका जो रोजगार है वो धंधा है वो भी लगातार बंद हुआ है। तो देखिए कंजौली गाँव में मैं हूँ इस वक्त। ये देखिए इधर आपको जो नज़र आ रहा है वो पानी ही पानी नज़र आएगा। पूरा गांव है इस वक्त ये पानी के आगोश में इस वक्त ये डूबा हुआ है। हालात आपको साफ बयां कर रहे हैं कि जिस तरह से जो वाहन है वो सड़कों पर दौड़ने चाहिए वो यहाँ पर स्थायी रूप से रखे हुए हैं, इनके निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमने भी इस गांव में आने के लिए जो ट्रैक्टर है उसको हायर किया है। स्थिति आप देख सकते हो, भयावह स्थिति है, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है। कुछ मेरे साथ है, मैं जरा ड्राइवर से भी जान लेता हूँ कि कोई प्रशासन आया। सर कोई प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई लोग आए? कोई लोग नहीं आया अभी तो प्रशासन की तरफ से, किसी ने आके कुछ नहीं पूछा अभी तक कि गाँव का क्या हाल है। अच्छा, जो गांव वाले हैं वो मतलब खाने पीने की स्थिति है वो कैसे अपना जो चला रहे हैं अपनी स्थिति को? अपना गांव वाले हैं जो जिनके पास है वो तो चला रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो पानी में होकर निकल के जा रहे हैं और बाहर से लेके आ रहे हैं। देखिए अभी हम जो चल रहे हैं वो एक स्विमिंग पूल नहीं, यहाँ पर जो लोग नहा रहे हैं वो स्थिति कहीं ना कहीं बता रही है कि जो सड़क है यहाँ पर सड़क हुआ करती थी और लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बाहर निकलते थे, लेकिन फिलहाल वो पानी की बंद है। केवल जो ट्रैक्टर हैं वो ही गांव में आ सकते हैं या फिर लोगों को पैदल जाना होगा यदि गांव से बाहर, और वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर। देखिए कंजौली गांव में मैं अंदर आ चुका हूं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे कि किस तरह के गांव के हालात हैं, क्या कुछ बीती है लोगों पर। लेकिन जैसे जैसे गांव में पानी बढ़ता गया है लेकिन किसी प्रशासन या जनप्रतिनिधि की कान में जूं तक नहीं रहेंगी है। क्या कुछ हालत है और उनका आसियान है वो भी नष्ट हुआ है। किस तरह के जो हालात हैं। क्या नाम सर आपका? साहब सिंह जी बताएं, ये आपका जो घर है किस तरह नष्ट हुआ, पानी की वजह से या क्या कुछ हुआ? पानी की वजह से। देखिए मैं अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ स्थिति है इनकी। देखिए मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा मेरे पीछे पीछे आ जाएं। देखिए ये उनके खाने के बर्तन हैं और जो यहाँ पर ये रखे हुए, देखिए ये इनके कपड़े हैं, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। बरसात की वजह से इनका जो घर है वो पूरी तरीका से नष्ट है। इन लोगों ने जो यहाँ का जो स्कूल है उसमें शरण ली हुई है। देखिए किस तरह से जो इस घर को जो पूरी तरीका से बंद किया गया है, पूरी तरीका से जो क्षतिग्रस्त मकान है, कभी भी पूरी तरीका से देखिए दीवारों में जो दरार हैं वो भी आप देख सकते हो। कल भी हमने एक खबर दिखाई थी, माड़ापरा गांव में 2 घर नष्ट हुए थे। देखिए ये बड़ी दरार, देखिए पानी की वजह से किस तरह से ये दरार आई है और लगातार ये दरारें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पर नहीं आ रहा है। ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने स्तर पर यहाँ पर कुछ इंतजाम कर रहे हैं। अब मैं उनसे जानता हूँ कि किस तरह ये हालत हुए। और देखिए ये दूसरा इनका मकान है। देखिए यहाँ पर जो ये सामग्री है वो किस तरह से नष्ट हुई है और ये दीवार है फूटी है, टीन है वो भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है और ये कच्चा रिहायशी मकान है पूरी तरीका से अब नष्ट है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पहले इन लोगों ने जो सरकारी स्कूल है वहां पर जो शरण है वो लिए हुए हैं। तस्वीरें कहीं ना कहीं कंजौली गांव से भयावह तस्वीरें हैं। चारों ओर पानी है और पानी के मध्य ये लोग अपना किस तरह जीवन निर्वाह कर रहे हैं। पूरी तरीका से ये मकान है, कभी ये अच्छा घर हुआ करता था, लेकिन अब ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि पानी ने किस तरह तहलका मचाया है। हालांकि ये लोग गांव से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अभी आवागमन बंद है
और प्रशासन की भी लगातार चेतावनी है, लेकिन वो प्रशासन है वो गांव तक नहीं आ रहा है, केवल जो सीमा है बॉर्डर है वहां तक आता है और वहां तक चेतावनी देकर चला जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों को खाने पीने की सामग्री के लिए क्या प्रशासन अपने स्तर पर कोई कार्रवाई करता है या फिर ये लोग जैसे तैसे करके इसी में अपना जीवन निर्वाह करते रहेंगे। देखिए जैसे जैसे हम गांव में जा रहे हैं लगातार आपको जो बाढ़ के हालत दिखा रहे हैं, ये जो कंजौली गांव है बयाना विधानसभा का गांव है, देखिए किस तरह लोग हैं हमारे को इशारा कर रहे हैं कि हम पानी से तबाही में यहाँ पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। देखिए ये अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं तो लोगों की हालत किस तरह दयनीय है। चारा है पशुओं के लिए वो यहाँ पर रखा हुआ है, किसी तरह से उसको बनाया नहीं गया है, पशु हैं वो भी बंधे हुए हैं। ये देखिए ये सिर्फ इस चीज़ की राह देख रहे हैं कि कोई यहाँ पर इनके लिए आएगा या फिर कोई राहत सामग्री इनके लिए लाएगा, लेकिन प्रशासन है वो फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। लोगों का जो जीना है वो बड़ा कठिन हो रहा है। देखिए ये चारपाई लेके जा रहे हैं, अपने आसियानी को बदल रहे हैं और देखिए आगे देखिए पानी में लोग निकल के जा रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर, ऊंचे स्थान है उन पर लगातार ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम ट्रैक्टर के देखिए घरों से किस तरह पानी निकल रहा है, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही है कि पानी ने किस तरह तबाही मचाई है। जरा मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा ये झोंपड़ी वाली जो तस्वीर है वो दिखाएं आप एक बार। देखिए झोंपड़ी के अंदर से पानी निकल रहा है, ये झोंपड़ी यहाँ पर नाला बन चुकी है, दरिया बन चुकी है। हालांकि जो ऊंचे घर हैं उन तक अभी पानी नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ तक आने का जो माध्यम है और उनका संपर्क पूरी तरीक़ा से कट चुका है। लोगों की क्या हालत है, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या उनकी हालत है। देखिए घर यहाँ पर जो सोने रहने के लिए बनाए गए थे वो फिलहाल पानी का घर हैं और यहाँ पर देखिए ये लोगों ने, देखिए ये घर बना हुआ है, यहाँ में इस घर में भी ये बताया जा रहा है कि इस घर में कई दरारें आई हैं, काफ़ी ज़्यादा हालत है वो नाजुक हुई है। जरा हम आगे चलते हैं, मैं मेरे ड्राइवर से कहूँगा जरा आप आगे और लेके चलें। देखिए पानी देखिए आप, देखिए हमारे जो सामने हैं वो भाई हैं, उनसे बच के हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालत हैं वो फिलहाल बेकाबू हैं, पानी है पूरे गांव में घूम रहा है, लगातार पानी की आवक है वो बढ़ रही है। कुकुंद नदी ने जो बंदवारा जो डैम बना हुआ है उसके गेट खोले गए, उसके बाद में लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। कंजौली गांव में पानी आया है, लोगों ने शरण लेना शुरू कर दिया है। देखिए एक बार मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा जरा वो तस्वीरें दिखाएं, जूम करके दिखाएं। देखिए वो बच्ची अपने आसियाने के लिए वो चारपाई को कहीं और लेके जा रहे हैं, वो घरों को डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या हालत गुजर रही है और जो रास्ते हैं देखिए कई बार वो बच्ची गिर रही है, हालत ख़राब है। जरा ये भी दिखाएं, देखिए ये रास्ता है, देखिए रास्ते में इस तरह से पानी बह रहा है, करीब 3 फुट 4 फुट का पानी है, फसल पूरी तरीक़ा से नष्ट है। जरा आगे चलें, जरा संभल के देखिए हालत किस तरह के हैं। ट्रैक्टर है आधा पानी में है इस वक्त। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हालत कहीं ना कहीं बेकाबू होते जा रहे हैं। देखिए घरों पर जरा ये दिखाएं, ताला दिखाएं, देखिए घरों पर ये ताले लटके हुए हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि इन लोगों ने कहीं दूसरी जगह पर शरण ली है और पानी ने यहाँ पर स्थायी डेरा जमा लिया है। क्या हालत गुजर रही है, रास्ते हैं पानी में तब्दील हैं, लोगों का आवागमन है वो फिलहाल बंद है। अपनी चारपाई को लेकर देखिए चारपाई के लिए जिद्दोजहद यहाँ पर जारी है, हालत बेकाबू हैं। देखिए बुजुर्ग हैं, एक डंडे को अपने हाथ में रखे हुए अपने पशुओं की यहाँ पर रखवाली कर रहे हैं और घरों को छोड़कर ये लोग बाहर गेटों पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए एक उम्मीद इनके मन में है कि प्रशासन तक ये बात कहीं ना कहीं पहुँचे, इनकी किसी तरह मदद की जाए। हालांकि अभी जो मदद के आसार है वो कम ही दिख रहे हैं। जो प्रशासन है, प्रशासन की नज़र से ये गांव है वो फिलहाल अछूता है, किसी तरह की कोई राहत सामग्री नहीं दी गई है। और देखिए जहां हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो पानी का जल स्तर है उसमें भी लगातार कम और ज़्यादा भी हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा पानी कम है। देखिए बैठे हुए लोग हैं, कुछ यहाँ पर पैदल घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। और देखिए कुछ आगे भी घर हैं वो भी पूरी तरीक़ा से पानी से भरे हुए हैं, रास्ता दरिया बन चुका है, गलियां हैं वो पानी में तब्दील हो चुकी हैं, फसल है खेत में लेटी हुई है। ज़रा गांव कितना, मैं मेरे ड्राइवर से कहूँगा जरा गांव है वो कितना है सर आगे? अभी थोड़ा और आगे है गाँव। अच्छा वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है? वहाँ पर भी यही स्थिति है। अभी कोई मतलब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आया? कोई नहीं आया प्रशासन की तरफ से अभी तक।
तो लोग हैं कई दिन से भूखे भी रहे होंगे। कई दिन से भूखे भी रह रहे हैं लोग। अच्छा, कोई जैसे कोई देखिए ऐसी स्थिति में मैं एक बात और कहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति में कोई बीमार होता है तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कोई गाड़ी वगैरह लगा दी गई है? कोई नहीं। कोई भी नहीं। तो बीमार होता है या पर हालत खराब होती है तो कहाँ लेकर जा रहे हैं उसको अभी? गांव में ही एक इंजेक्शन वाले डॉक्टर हैं, उन्हीं पे दिखा रहे हैं। देखिए हालांकि छोटा मोटा उपचार अपने लेवल पर ये लोग कर रहे हैं। देखिए गांव के हालत, खेत देखिए करीब 4-5 फुट इस खेत में पानी भरा हुआ है। बाजरे का ये खेत है। देखिए लोगों ने, देखिए ये पानी किस तरह से निकल रहा है घरों में होके, क्या हालत है इन घरों की, किस तरह जो हालत है। देखिए उधर मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार जूम करके वो व्यक्ति दिखाएं। देखिए वो घर से निकल रहे हैं, क्या हालत है उनकी। देखिए वो लोग हैं, ज़रा हमको इशारा कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पानी में रह रहे हैं। देखिए हालांकि हमारे पास इतने जगह नहीं है इस ट्रैक्टर में कि उनको भी हम ट्रैक्टर पर बैठाएं। लगातार वो इशारा कर रहे थे कि आप हमें भी लेकर चलो, लेकिन जिस तरह के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं ये बयां कर रहे हैं कि लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरीक़ा से एक। देखिए कंजौली गांव में पानी ने जिस तरह से तहलका मचाया है वो पूरी तस्वीरें मैंने आपको लगातार फर्स्ट राजस्थान पर दिखाई हैं। हालांकि जो खबर चलने के बाद में प्रशासन हरकत में आता है या नहीं आता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन गांव वालों का दर्द बयां करने के लिए मैं कंजौली गांव में पहुंचा हूं और क्या कुछ कहना है तमाम उन गांव वालों का जो गांव छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं, एक एक कटोरी आटा मांग कर ला रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने पशुओं को यहाँ पर रख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? बताइए आटा लेकर आप कहाँ जा रहे हो और क्या कैसी हालत हो गई है गांव की अब? हालत बेकार है गई है, पानी भर गया, मांग के खा रहे हैं। अच्छा, और जो मेरे साथ और बुजुर्ग लोग हैं, क्या नाम है बाबूजी आपका? हाँ, गांव की क्या हालत है इस वक्त? गांव की हालत ऐसी है तो देख तो आए। अच्छा, मतलब पानी कितना भरा हुआ है गांव में? पानी खूब भरे हुआ है। और भी कुछ मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? भरतलाल है साहब। गांव का पानी चारों ओर से गांव घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है गांव के लिए। कोई प्रशासन से कोई अधिकारी अभी प्रशासन आया? कोई नहीं आया। सर, आपका? जोगिंदर जी, गांव के किस तरह की हालत है इस वक्त? बुरी हालत है इस टाइम गांव की, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, सभी परेशान हैं। यहाँ पे सभी जानवर आदमी सभी इधर उधर तड़प रहे हैं और खाने के लिए बिल्कुल भूखे प्यासे घूम रहे हैं। हालांकि जो बंदवारेठा डैम है उसको खोलने से पहले तमाम तरह का प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को अलर्ट किया गया, लेकिन खुद प्रशासन की कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक रही, जिसकी बदौलत ये पूरा कंजौली गांव है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। कुछ बुजुर्ग हैं वो भी मेरे साथ लगातार यहाँ पर देखने, जो सरपंच प्रतिनिधि है मेरे साथ लक्ष्मण जी। सर, किस तरह की हालत है गाँव में? मैंने तस्वीर दिखाई है। बुरी तरह खराब है यहाँ पर। हमारे यहाँ पे क्या है, कल बारिश के 4-5 गेट खोलकर 9-10 फुट पानी की निकासी गई है। इससे पूरे हमारे क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत पूरी तरह से आबादियों में पानी भर गया है। पूरी फसल जानवर सभी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कुछ 2-3 गांव में मकान हैं जो उनमें दरारें भी आ गई हैं, उन्हें राजीव गांधी और स्कूलों पे शिफ्ट कर दिया गया है और उनको राशन पहुंचाकर राहत प्रदान की जा रही है, पर अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी। सर, गेट खोलने से पहले बंदवारेठा के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी तरफ से बड़े बड़े प्रचार प्रसार किया गया, अलर्ट किया गया, लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति में यहाँ पर कोई देखने के लिए आया नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया था। अच्छा, तो गांव के जो लोग हैं अभी राशन पानी के लिए कहाँ जा रहे हैं? कनेक्शन आपका बयाना से और दावल से पूरी तरीके से कट चुका है, 5-5 फुट जा रहा है। हालांकि मैं इस गांव में आया हूँ, वो एक ट्रैक्टर के जरिए आया हूँ। बड़ी विकट परिस्थिति में कुछ फ्रेंड लोग थे गाँव के, वो मेरे को यहाँ पर लेके आए और करीब 5-5.5 फुट पानी की स्थिति थी। ट्रैक्टर निकल आया वहां से, छोटे मोटे वाहन वो लगातार बह रहे थे। और तो सर गांव की स्थिति है, वो लोग कहाँ राशन लेने के जा रहे हैं? राशन कहीं नहीं लेके आ रहे हैं, वो ऐसे ही एक दूसरे के परिवार से मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा रोदावल बयाना भरतपुर सभी मार्ग अवरुद्ध है, रुका हुआ है, निकलने के लिए जगह नहीं है। 4-4 5-5 फुट चारों तरफ पानी आबादी में भरा हुआ है। किसी तरह की निजात मिलने की संभावना लग रही है आपको कि आज या कल में? आज कल में कोई भी संभावना नहीं है। देखिए ये तस्वीर मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये पानी है, किस तरह से पानी ने पूरे गांव में तहलका मचाया है। पानी ही पानी नजर आ रहा है हर जगह। ये लोग घरों से सिर्फ इसलिए निकल रहे हैं, इनको उम्मीद है कि कब पानी कम होगा तब ये लोग चैन की सांस ले सकें। कुछ लोगों ने गांव से बाहर अपने पशुओं को लेकर और अपने जो सगे संबंधी हैं उनके वहां पर शरण ले रखी है और कुछ लोग गांव के ही कुछ ऊंचे स्थान है उन पर पहुंच चुके हैं। हालांकि सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण जी से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि कुछ ऐसे घर जो बाढ़ की चपेट में पूरी तरीका से आ गए हैं उनको राजीव गांधी केंद्र पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन कब तक ये लोग इस नर्क रूपी जीवन में निर्वहन करते रहेंगे? क्या इन लोगों को स्थायी रूप से कोई निजात मिलेगी या फिर ये इसी तरह अपना जीवन काटते रहेंगे? कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, कंजौली।